कि गाइस एसएससी जीडी के एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो अभी तक जितने भी शिफ्ट के एग्ज़ाम हुए हैं उन्हीं शिफ्टों के आधार पर हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। और ये आपका रीजनिंग का मॉडल पेपर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए 52 क्वेश्चन है। 52 क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, विषम वाला बताना है। विषम क्या होता है कि आपके 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जिसमें से 3 ऑप्शन जो होते हैं वो आपके समान हो जाते हैं। और जो एक ऑप्शन बचता है वो अन्य तीनों से क्या होता है, भिन्न होता है, अलग होता है, असंगत होता है या विषम होता है। ये सभी नाम होते हैं। तो 52 में आपका विषम कौन सा होगा? पनीर। देखिए पनीर जो है ये आपका किससे बनाए जाते हैं? दूध से बनाई जाती है। दही भी है, दूध से जमता है। घी भी आपका दूध से बनता है। तो ये जो तीन चीज़ें हैं ये दूध से बनने वाली चीज़ें हैं, लेकिन दूध जो है वो अलग है। तो आपका विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला देखिए आपका 53 में आपका विषम कौन सा होगा? कैप्टन जो होता है वो किसी भी टीम का कैप्टन होता है। बॉस जो होता है वो गैंग का होता है। प्रधानमंत्री कैबिनेट का होता है। लेकिन कलाकार जो होता है वो आपका ट्रूप का नहीं होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा विषम? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को 24 लिखा जाता है, पेन को 35 लिखा जाए, तो उसी कूट भाषा में गोट को क्या लिखा जाएगा? तो कैट के लिए देख लेते हैं। कैट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। कैट में सी का जो अल्फ़ाबेट कोड होता है 3 होता है। ए का होता है 1 और टी का क्या होता है 20। इन तीनों को जोड़ने पर हमें क्या मिल रहा है? 24, जो कि दिया हुआ है। अगला है पेन को 35 लिखा जाता है। पेन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। अब देखिए पी का कोड होता है 16, ई का कोड होता है 5 और एन का होता है 14। इन तीनों को जोड़ने पर आपका क्या आ रहा है? 35। तो हमें किसका बताना है? गोट का कोड बताना है। GOAT। जी का कोड होता है 7, ओ का होता है 15, इसको भी जोड़ दिया। ए का कोड होता है 1, इसको भी जोड़ दिया। और टी का होता है 20। चारों को जोड़ने पर आपका क्या निकलेगा? इन चारों को जोड़ने पर आपका निकलेगा 43। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, वंडरफुल शब्द के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? तो सबसे पहले वंडरफुल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। WONDER, फिर FUL। अब क्या करते हैं? अब अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर आपको जो अल्फ़ाबेट है उनको सेट करना है। तो पहले नंबर पर वंडरफुल में अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर कौन सा आएगा सबसे पहले? तो आपका आ जाएगा डी। उसके बाद आएगा आपका ई दूसरे नंबर पर। उसके बाद देखिए आपका कौन सा आएगा? उसके बाद आ जाएगा एफ तीसरे नंबर पर। पहला दूसरा तीसरा ये 3 स्थान गिर गए। अब आगे चौथे नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा? एल आएगा। तो हम लोगों ने एल लिख दिया, जो कि लास्ट में दिया हुआ है। उसके बाद आपका क्या आएगा? एन। उसके बाद आपका क्या आएगा? ओ आएगा, फिर आर आएगा, फिर यू और डब्लू आएगा। अब देखिए लास्ट में देखिए यू जो अल्फ़ाबेट है वो वही पोजीशन पर रहा जो लास्ट में जो आपका शब्द जो अंग्रेजी वर्णमाला में चेंज किए गए हैं। तो मतलब इसकी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हुई हुई है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। रिकमेंडेशन आपका शब्द है, इससे आपका कौन सा बन सकता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, मेडिको। मेडिको के सारे अल्फ़ाबेट आपको ऊपर मिल जाएंगे, लेकिन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी के अल्फ़ाबेट, कुछ अल्फ़ाबेट ऐसे होंगे जो आपको रिकमेंडेशन में नहीं मिलेंगे। जैसे कि ऑप्शन बी में देख लीजिए, एस अल्फ़ाबेट है, वो रिकमेंडेशन में नहीं आएगा। और रिमाइंडर, इसमें भी आपका एक ऐसा अल्फ़ाबेट होगा जो रिकमेंडेशन में नहीं आएगा। और फिर है कम्युनिकेट, इसमें भी देखिए ऐसा एक अल्फ़ाबेट होगा जो कि रिकमेंडेशन में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक कूट भाषा में हाई को 8978 लिखा जाता है तो डीप को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए सबसे पहले हाई का कोड क्या दिया हुआ है ये लिख लेते हैं। हाई के हम लोग कोड लिख लेते हैं HIGH, पहले अल्फ़ाबेट। और इसका कोड दिया हुआ है 8 9 और 7 8। एक्चुअल में 8 का कोड होता है 8 ही होता है। आई का होता है 9, जी का होता है 7 और एच का होता है 8। तो मतलब जो अंग्रेजी वर्णमाला में कोड होते हैं वही लिख दिए गए। यही तरीका डीप के लिए लगा देंगे। तो सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं DEAF। अब देखिए डी का कोड कितना होता है 4, ई का होता है 5,
ए का कोड होता है 1, एफ का होता है 6, तो आपका कितना हो गया 45 16। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो हम लोग एक एक पंक्ति को लेकर सॉल्व करेंगे, पहली पंक्ति को, फिर दूसरी पंक्ति को, उसके बाद तीसरी पंक्ति को। पहली पंक्ति में हम लोग और दूसरी पंक्ति में 10 और 9 का निकालने का तरीका जानेंगे, और वही तरीका हम लोग तीसरी पंक्ति में अप्लाई कर देंगे। तो पहली पंक्ति में हमें लाना है 10, और 10 के पीछे कौन कौन सी संख्या है, 9 5 और 4। तो सबसे पहले 9 और 4 को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। या आप ऐसा करें, 9 और 5 को जोड़ दीजिएगा, या आप ऐसा कर सकते हैं 9 4 को जोड़ दीजिएगा। तो 9 और 4 को अगर जोड़ते हैं तो आपका कितना आता है, 13 आता है। और इसमें से अगर 5 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो आपका 10 नहीं मिलेगा। तो आप एक तरीका और अपनाइएगा, 9 और 5 को जोड़ दीजिएगा। तो 9 और 5 को जोड़ दिया तो हमें क्या मिल गया, 14। और तीसरी संख्या को इससे घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 10। ये वाला तरीका सेटिस्फाइड कर गया। अब सेकेंड पंक्ति में 9 लाना है, तो 8 और 7 को पहले जोड़ देंगे, पहली और दूसरी संख्या को। 8 और 7 को जोड़ दिया तो हमें मिल गया 16, और 6 को घटा दिया तीसरी संख्या को, तो हमें क्या मिल गया, तो हमें क्या मिलेगा गाइस, तो हमें मिल जाएगा 8 और 7 कितना होता है, ये 15 होता है, मैंने 16 लिख दिया, और 15 में से 6 जाएगा तो आपको मिल जाएगा 9। अब यही तरीका हम लोग तीसरी पंक्ति में लगाएंगे, 12 और 6 को जोड़ देंगे, 12 प्लस 6 तो आपका हो जाएगा 18, 18 में से 8 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 10। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनिए। आपका एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसको अप्लाई करने पर इस समीकरण के दोनों पक्ष आपके बराबर हो जाए, मतलब LHS बराबर RHS हो जाए। तो वो आपका ऑप्शन जो होगा सेटिस्फाइड होगा, वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो कर लेते हैं, सबसे पहले 24, पहले स्टार की जगह पर पहला चिन्ह कौन सा है, डिवाइड। फिर है 2 स्टार, दूसरे स्टार की जगह पर दूसरा चिन्ह मतलब बराबर। फिर 4 स्टार, तीसरे स्टार की जगह पर मल्टीप्लाई, तो 4 × 3 हो जाएगा। अब देखिए बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे, 24 में 2 का डिवाइड करेंगे तो आपका 12, और 4 में 3 का मल्टीप्लाई तो 12, मतलब आपके दोनों पक्ष बराबर हो गए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अनिल जो है वो दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर चला। तो मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ये है, दक्षिण दिशा होती है आपकी नीचे की ओर, और नीचे कितना चलता है, 1 किलोमीटर। वह दाईं ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर चला, तो आपका दायां कहाँ हो जाएगा, इधर की तरफ। तो कितना चला, 1 किलोमीटर। फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, तो दायां आपका कौन सा हो जाएगा, ऊपर की तरफ। कितना चला, 2 किलोमीटर। वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो देखिए स्टार्टिंग पॉइंट ये, लास्ट पॉइंट ये है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक मिला देते हैं, और इसको ऐसे मिला देंगे। अब कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं, दिशा हम लोग जानते हैं कि कौन सी है। देखिए ये वो दिशा जो है ऊपर जा रही है, तो उत्तर की ओर होगा। और ये वाली दिशा कौन सी होगी, तो हम लोग कार्तीय तल बना लेते हैं या डायरेक्शन वाला बना लेते हैं। तो ऊपर होती उत्तर दिशा, और ये होती पश्चिम दिशा। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा क्या होती, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर पश्चिम। क्वेश्चन कर लेते हैं, संजय उत्तर की ओर 30 मीटर चलकर। तो मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर है, और उत्तर दिशा होती है ऊपर की तरफ। कितना चलता है, 30 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर जाता है। तो बायां अगर मुड़ेगा, ऊपर यहाँ पर आ गया जब, तो बायां आपका इधर हो जाएगा, कितना जाता है, 40 मीटर। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर जाता है। अब देखिए यहाँ पर बायां आपका कौन सा होगा, नीचे की तरफ। कितना जाता है, 30 मीटर। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर लास्ट में आपकी पोजीशन यहाँ पर है, तो बायां मुड़ेगा तो आपका किधर जाएगा, इधर की तरफ। कितना जाता है, 50 मीटर। 50 मीटर जाता है तो थोड़ी सी दूरी ये बढ़ जाएगी, क्यों, ऊपर वाली ये 40 है, तो ये वाली दूरी अगर हम लोग देखें तो ये भी आपकी 40 हो जाएगी। और बची हुई कितनी बची, 50 में से 40 जाएगा तो ये वाली दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 10 मीटर। पूछा क्या गया, अब संजय आरंभिक स्थान से कितनी दूर है। देखिएगा इस कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये था, लास्ट पॉइंट ये है, ये दूरी आपकी कितनी हो गई, 10 मीटर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए। कैसे करते हैं, तो एक एक समीकरण को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले समीकरण है 3 × 5 × 7 = 15। ये कैसे आया, इसको करने का तरीका सिर्फ एक ही है, 3 और 5 और 7 को जोड़ दो, तो 3 + 5 + 7, तो हमें क्या मिल गया, 15।
अब सेकंड समीकरण है 2 इंटू 4 इंटू 6 इक्वल टू 12। अब इन तीनों को भी जोड़ दो तो 2 + 4 + 6, तो आपका कितना आ गया 12। यही तरीका आगे अप्लाई करेंगे तो 4 + 7 + 9, तो 7 और 9 और 7 कितना होता है 16, 16 4 20, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े की ओर। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहले देखिए लखनऊ, उसके बाद उत्तर प्रदेश। देखिए लखनऊ आया, ये आपकी पहले राजधानी है यूपी की, फिर उसके बाद यूपी आया, उसके बाद तीसरा यूपी जो है भारत में आएगा, और भारत के बाद भारत जो है एशिया में आता है, एशिया, फिर एशिया के बाद आपका पूरा वर्ल्ड हो जाएगा, ऑप्शन 4। तो देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा। तो हम लोग सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। एफ से पहले बनाते हैं एच। एफ का कोड होता है 6, 6 लिख दिया हम लोगों ने। फिर एच का होता है 8, 6 से 8 बनने में क्या हुआ 2 जुड़ा। अब एच से हम लोग बनाते हैं जे, जे का होता है 10, 8 से 10 बनने में क्या हुआ 2 जुड़ा। पीछे सभी में 2 जुड़ा तो आगे भी 2 जुड़ेगा, तो 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12। तो 12 किसका होता है, पहला अल्फ़ाबेट आपको मिल गया एल। अब सभी के दूसरे दूसरे उठा लेते हैं। यू से बनाते हैं हम लोग एस। यू का कोड कितना होता है 21, एस का होता है 19, 21 से 19 बनने में क्या हुआ 2 घटा। अब एस से हम लोग बनाते हैं क्यू, क्यू का होता है 17, 19 से 17 बनने में 2 घटा, तो आगे भी 2 घटेगा, तो 17 में 2 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 15, 15 किसका होता है ओ का। तो 2 अल्फ़ाबेट आपको क्या मिल गया एल और ओ। ऑप्शन ए में स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट एल और ओ हैं, नहीं है। ऑप्शन बी में भी नहीं है, लेकिन ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में है स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट एल और ओ। अब हम लोग क्या करते हैं, तीसरा अल्फ़ाबेट चेक करते हैं। देखिए तीनों में कि दोनों में क्या मिल रहा है एम, एम सेम है। अब हम लोग लास्ट वाला सभी के अल्फ़ाबेट चेक करते हैं, क्योंकि एम और एन के बीच डिफरेंस है। अब टी से हम लोग सबसे पहले आर बनाते हैं। टी का कोड होता है 20, आर का होता है 18, 20 से 18 बनने में 2 घटा। अब आर से पी बनाते हैं, पी का होता है 16, 18 से 16 बनने में 2 घटा, पीछे सभी में 2 घटा तो आगे भी 2 घटेगा, तो 16 में 2 घटाएंगे 14, 14 किसका होता है एन का। तो लास्ट वाला हमें क्या मिल गया एन, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो सबसे पहले 3 से 7 बनाते हैं। तो 3 से 7 बनने में क्या हुआ 4 जुड़ा। 7 से 13 बनाया तो इसमें देखिए कितना जुड़ा 6 जुड़ा। 13 से 21 बनाया तो इसमें कितना जुड़ा 8 जुड़ा। 21 से 31 बनाया तो इसमें कितना जुड़ा 10 जुड़ा। अब देखिए 4 और 6 के बीच डिफरेंस कितने का है 2 का। 6 और 8 के बीच 2 का। 8 और 10 के बीच 2 का, तो आगे भी 2 का होगा। इस 2 को 10 में जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 12, और इस 12 को 31 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 और 4 43, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला देखिए 30, 68, 130, 222, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। कैसे करेंगे, तो 30 के लिए सबसे पहले देखते हैं। तो 30 के लिए हम लोग सबसे पहले 3 का क्यूब कर देंगे और इसी 3 को इसमें जोड़ देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा 30। अब 64 के लिए 68 के लिए 3 के बाद आप किस संख्या का क्यूब करें 4 का, तो 4 का क्यूब किया और इसी 4 को इसमें जोड़ दिया, तो हमें क्या मिल गया 68। अब 130 की बारी है। 4 के बाद हम लोग 5 का क्यूब करते हैं और इसी 5 को इसमें जोड़ देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है 130। अब है 222 की बारी। अब करेंगे 6 का क्यूब और इसी 6 को इसमें जोड़ देंगे, तो अब कितना मिल जाएगा 222। देखिए संख्या बढ़ती जा रही है। 6 का क्यूब हो गया, अब कितने का क्यूब होगा 7 का क्यूब। 7 का क्यूब हुआ और 7 को इसमें जोड़ दिया, तो 343 + 7 मतलब 350 आ जाएगा। 350 आ जाएगा क्वेश्चन की जगह, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। आगे भी चेक कर सकते हैं। 7 के बाद 8 का क्यूब होगा और 8 को इसमें जोड़ देंगे तो 512 + 8 520। फिर उसके बाद 9 का क्यूब होगा, 9 को उसमें जोड़ देंगे तो 729 + 9 738। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यहाँ पर कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे। तो सबसे पहले सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। ए से बनाते हैं जी। ए का कोड होता है 1, जी का होता है 7, 1 से 7 बनने में 6 जुड़ा। अब जी से बनाते हैं एम। एम का कोड होता है 13, 7 से 13 बनने में क्या हुआ 6 जुड़ा, तो आगे भी 6 जुड़ेगा, तो 13 में 6 जोड़ेंगे तो 19। 19 किसका होता है 19 होता है एस का। पहला अल्फ़ाबेट हमें मिल गया एस, जो कि ऑप्शन ए में आ रहा, बाकी में नहीं आ रहा, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन है 73वां। यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर कैसे आएगा। तो देखिए जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगेगा, वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले CEGI से क्या बना लेते हैं XBTR।
तो कैसे होगा, देखिए सी का विपरीत अल्फ़ाबेट कोड होता है एक्स, ई का होता है वी, जी का विपरीत अल्फ़ाबेट कोड टी, आई का होता है आर। तो सारे आपके विपरीत अल्फ़ाबेट कोड लिख दिए गए। तो आगे भी यही तरीका लगाएंगे। तो लिख लेते हैं डी एफ एच जे। तो डी का विपरीत अल्फ़ाबेट कोड क्या होता है, डब्लू होता है, एफ का होता है यू, एच का होता है एस और जे का होता है क्यू। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर लगा हुआ क्वेश्चन मार्क। तो जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बनाते हैं 8 और 12। 8 और 12 को देख लेते हैं। 8 जो होता है ये होता है 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब ये हो गया। या आप ऐसे कर सकते हैं, 8 से सबसे पहले 12 बनाते हैं। जो तरीका इसमें लगेगा भाई आगे अप्लाई करेंगे। तो 8 से 12 बनाना, तो 8 में सबसे पहले हम लोग 2 का डिवाइड करेंगे, तो आपका आ जाएगा 4। अब 12 बनाना है तो अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिल गया, 12। यही तरीका 24 के लिए लगाएंगे। 24 में हम लोग 2 का डिवाइड करेंगे तो हमें 12 मिल गया। और 12 में किसका मल्टीप्लाई होगा, 3 का, क्योंकि पीछे भी किया था। तो 12 तियाँ 36। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, 8 और 9, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, आगे 25। जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा या दोनों का तरीका होगा जो सेम, वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। 8 जो होता है ये 2 का क्यूब होता है। 9 जो होता है ये 3 का स्क्वायर होता है। मतलब छोटी संख्या का क्यूब और बड़ी संख्या का स्क्वायर। अब देखिए 25 है, ये 5 का स्क्वायर हो गया। 5 के पहले कौन सी संख्या आती है, 4। तो 4 के छोटी संख्या का क्या होगा, क्यूब। तो 4 का क्यूब होगा 64। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।